अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमने इससे पहले वीडियो में इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था, आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपना गुज़ा हासिल करते हैं, जिनमें हमने देखा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेप्स है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इसमें 5 प्रोसेसेस जो हैं जिसके ज़रिए से एनिमल्स अपना गुज़ा यूटिलाइज करते हैं या हासिल करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इन एनिमल जो न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेसेस हैं जिनसे न्यूट्रिशन अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है इन एनिमल्स में, वो हैं इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहले हम बात करेंगे इंजेशन की। तो इंजेशन है कि हमारा जो जिस्म है इसको हमेशा एनर्जी की ज़रूरत रहती है ताकि ये कैरी आउट करे अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को। इसलिए हम रोज़ गुज़ा खाते हैं। एनिमल्स जो हैं, चाहे इंसान हों चाहे बाकी एनिमल्स हों, वो गुज़ा खाते रहते हैं। वो अपना गुज़ा अपने जिस्म के अंदर इसको ले जाते हैं। अब द प्रोसेस इजेशन को हम इस तरह कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ taking food into the body is called egestion. In most simple terms, egestion means eating of food by animals. उसके बाद हम कह सकते हैं ये जो दूसरा इसमें है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, egestion is the food. In simple words, egestion means eating of food by the animals. तो जो दूसरा स्टेप है वो है digestion. The food of the most animals consists of large insoluble molecules which cannot be absorbed by animal's body in this form. ज़्यादातर गुज़ा जो होता है वो लार्ज इनसॉल्युबल होता है, यानी लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में होता है। वो डायरेक्टली हमारा जिस्म इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, एनिमल बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं करती है। तो इससे पहले कि ये गुज़ा जो है ये एनिमल्स इसको वेरियस फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करे या अपनी एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल करे, तो इसके लिए इसको ये ब्रोकन डाउन करते हैं स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जिनको फिर बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो हम फिर इस डाइजेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये जो फूड जो है जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जिसको जिस्म फिर इस्तेमाल करता है। फिर ये इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब होके फिर इसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन के 2 तरीके होते हैं, यानी 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 फिजिकल, जिसमें हम च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ, यानी हम खाना खाते हैं, जब हम खाते हैं पहले हम इसको चबाते हैं, हमारे अगले वाले दांत जो हैं उसको काटते हैं, फिर इसको ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद इसको हम अपने अंदर जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो फिर जब ले जाते हैं तो दूसरा स्टेप जो है इसमें वो है केमिकल डाइजेशन, जिसमें एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स, जैसे हमारे मुंह से ही इसमें सलाइवा चला जाता है, वो भी इसको हजम होने में मदद देता है। फिर इसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर इसके जो स्टमक के इंटेस्टाइनल वॉल्स होते हैं वो भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और हमारा गॉल ब्लैडर या हमारा लीवर जो है वो भी इसको मदद करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेशन हो जाती है म्यादे के अंदर, तो जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब स्मॉल हो जाते हैं, छोटे होते हैं, और सॉल्युबल यानी अब वो पानी के साथ हल भी हो जाते हैं। तो वो जो
स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं थ्रू आवर इंटेस्टाइनल वॉल्स, हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती हैं उनके ज़रिए से ये खून के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वहाँ छोटे छोटे विले होते हैं, यानी स्मॉल पोर्स होते हैं। इसके ज़रिए से ये जो हमारा गुज़ा है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, जहाँ से ये फिर आगे दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचता है। तो एब्जॉर्प्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। फिर तीसरा जो है वो है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में जो ब्लड है वो इस एब्जॉर्ब्ड फूड को जिस्म के हर एक सेल तक पहुंचाता है, फिर इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्रोथ रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो इस तरह हम कह सकते हैं द assimilation जो है द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड assimilation। यानी एनर्जी रिलीज होने के लिए हमारी सेल्स में ग्रोथ और जो रिपेयर होता है हमारी सेल्स के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, वो फिर इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो लास्ट स्टेप है इसमें एसिमिलेशन के बाद, यानी जो हम गुज़ा खाते हैं, फिर ये जो अनडाइजेस्टेड हिस्सा इसमें रहता है, वो हिस्सा जो हमारे जिस्म में हज़म नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, इसको, इस गुज़ा को हमारा जो बॉडी है वो इसको एक्सपेल करती है, यानी इसको रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। यानी फीसिस की शक्ल में ये हमारे जिस्म से बाहर हो जाता है। या हमने देखा है बच्चों, आपने देखा होगा कि हम फिर पेशाब करने के लिए टॉयलेट में चले जाते हैं, वहाँ पेशाब करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, ईजेशन द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड is removed from the body is called egestion। यानी हमारे जिस्म से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव हो जाता है थ्रू अंस। ये जो अंस है, अंस के थ्रू ये हमारे जिस्म से बाहर चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन ऑफ फूड। तो इस तरह जो है हमारा जो आज का जो टॉपिक था, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो आज इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले वीडियो में नए एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।